जब एक गड्ढे में फंसी अफ्रीकी कैटफिश के लिए पानी का छोटा सा तालाब धीरे धीरे सूखने लगा तो तेज धूप और पानी में ऑक्सीजन की कमी ने उनमें जीने की जबरदस्त इच्छा पैदा कर दी। वे बचने के लिए अपने शरीर को लगातार तड़पाकर इधर उधर करने लगी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार थीं। बारिश का मौसम आने में अभी पूरा 1 महीना बाकी था और उनके लिए इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन था। जो जगह कभी उनके जीने का सहारा थी वही अब उनकी कब्रगाह बन चुकी थी। हालांकि उनकी मौत भी कुछ शिकारी जानवरों के लिए राहत का जरिया बन गई। एक बेहद कमजोर और हड्डियों का ढांचा बन चुका तेंदुआ लड़खड़ाते हुए उस कीचड़ भरे गड्ढे में पहुंचा। उसने कीचड़ से लिपटी एक कैटफिश को मुंह में दबाया और वहीं बैठकर उसे खाने लगा, लेकिन तभी एक दरियाई घोड़ा वहां आ पहुंचा और उसने तेंदुए को वहां से खदेड़ दिया। तेंदुआ भी दरियाई घोड़े का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए तुरंत वहां से भाग निकला। हालांकि कैटफिश के शरीर पर लगी मिट्टी और कीचड़ का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन कई दिनों से भूखे इस तेंदुए के लिए वह किसी जीवनदान से कम नहीं थी। सूखे के मौसम में लुआंगवा घाटी में सूखा अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर तरफ जानवर जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जो जीव इस भयंकर सूखे का सामना नहीं कर पाए उन्होंने हमेशा के लिए अपनी जान गंवा दी। भूखे गिद्धों की नजर जैसे ही किसी मरे हुए जानवर पर पड़ती वे झुंड बनाकर वहां पहुंच जाते और उसके शरीर को नोच नोच कर हड्डियों का ढांचा बना देते। वे इतने आक्रामक थे कि दूसरे जानवरों के मुंह से भी भोजन छीनने की कोशिश करते। एक दरियाई घोड़ा कीचड़ भरे दलदल में किसी तरह अपनी जान बचाए हुए था। उसके ऊपर गिद्धों का झुंड लगातार मंडरा रहा था और वे बस उसके आखिरी सांस लेने का इंतजार कर रहे थे। इस लंबे और भयानक सूखे में न जाने कितने जानवर जिंदगी की जंग हार गए और इसी धरती की धूल में मिल गए। लेकिन तभी एक अच्छी खबर आई। आखिरकार बारिश का मौसम लौट आया। मूसलाधार बारिश की बूंदें फटी हुई धरती पर गिरने लगी, जैसे किसी ने समय पर अलार्म बजाकर सोई हुई जिंदगी को जगा दिया हो। हाथी बारिश में खड़े होकर लंबे समय बाद हुई इस प्राकृतिक बारिश का आनंद लेने लगे। वहीं छोटा हाथी खुशी से अपनी माँ के पास जाकर उससे लिपट गया। बारिश का पानी छोटी छोटी धाराओं में बहने लगा और धीरे धीरे एक दूसरे में मिलकर बड़ी धाराओं का रूप लेने लगा। सूखी पड़ी लुआंगवा नदी में फिर से पानी भरने लगा। जहाँ जहाँ धरती में दरारें थीं, वे पानी से भर गईं और सूखे नदी मार्ग फिर से जीवित हो उठे। कुछ ही समय में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वह किसी जंगली जानवर की तरह नीचे की ओर दौड़ने लगा और विशाल नदियों का रूप लेने लगा। सिर्फ कुछ ही दिनों में नदी का जलस्तर करीब 4.5 मीटर तक बढ़ गया। पानी तेजी से नदी के किनारों को पार कर कई किलोमीटर तक फैले घास के मैदानों में पहुंच गया। हर साल आने वाली यह बाढ़ हजारों किलोमीटर की जमीन को पानी से सींचती है। इससे इंसानों के लिए रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जंगली जानवरों के लिए यही बाढ़ जीवन का नया रास्ता खोल देती है। जब आखिरकार बाढ़ का पानी उतरने लगा तो पूरी धरती फिर से हरियाली से भर उठी। जो जानवर सूखे के कठिन दौर को पार कर चुके थे वे अब प्रकृति के इस अनमोल उपहार का भरपूर आनंद लेने लगे। दरियाई घोड़े अपने बच्चों के साथ नदी में उतर गए और ताजी हरी घास खाने लगे। वहीं बारिश के मौसम में जन्मा नन्हा हाथी भी इस हरे भरे संसार में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। इस विशाल नदी का जलस्तर हर साल घटता बढ़ता रहता है। कभी सूखा आता है तो कभी बाढ़ जीवन को फिर से जन्म देती है। जिंदगी चलती रहती है और प्रकृति का यह चक्र कभी नहीं रुकता।